दूसरा मुकाबला है इस दूसरे राउंड का प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 2025-26 की ये दूसरे राउंड की पहली गेंद और बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए मिड ऑफ की जानिब और मना कर दिया है। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद है, इसको खेलने में कामयाब हुए और ये गेंद बाउंड्री की जानिब रवा दवा है और ये पहली बाउंड्री मिलेगी यहां पर फहद को। ये शानदार स्ट्रोक है। इस बार बैकफुट टच किया है, इस बार कोई मौका नहीं है, गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। ये कमाल का स्ट्रोक है और ये बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को निकाल दिया है। इस बार ड्राइव किया है बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को, यह गेंद जाएगी फिर से ऑन साइड की जानिब। एक और बाउंड्री मिलेगी उस्मान को इस ओवर के अंदर। शाहिद अजीज के इस आखिरी गेंद को बड़े अच्छे तरीके से खेल दिया है ऑन ड्राइव। और ये दिल का स्ट्रोक, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, एक्स्ट्रा कवर के एरिया को चीरते हुए ये गेंद गई है 4 रन के लिए। फहद और उस्मान बड़े उम्दगी के साथ रन हासिल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सकलैन की अगली गेंद है, एक और दिल का स्ट्रोक, यहां से रुकने वाले नहीं। फहद मुसलसल बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज अपने नाम करते हुए और एक और बाउंड्री हासिल की है साहिल एसोसिएट के लिए। ये शानदार बैटिंग है किसी भी प्लेयर के लिए और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना ये इनको सूट करता है। और पंच किया इस दफा और गेंद जारी है 4 रन के लिए। एक और बाउंड्री देखने को मिली है, शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी है यहां पर। इस मरतबा निकाल दिया है बड़ी उम्दगी के साथ और ये फेवरेट एरिया है उस्मान का। एक और बाउंड्री हासिल होगी उस्मान को काशिफ की इस गेंद कर। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया है, आउट होने का खतरा है। क्या शाहिद अजीज को पहली विकेट मिलेगी? जी हां, शाहिद अजीज ने यह पहली विकेट हासिल की। बड़ा अच्छा कैच किया नौजवान सकलैन ने ऑन साइड पर और यूं उस्मान की इनिंग्स का खात्मा हुआ है। 18 रन बनाने के बाद 16 गेंदों का सामना किया और वापस लौटते हुए पहली कामयाबी स्टेट बैंक को मिली है। बिल्कुल, काफी देर से बाउंड्री देखने को मिल रही थी और इस दफा विकेट देखने को मिली है। उस्मान खान आउट होकर वापस आते हुए तो शाहिद अजीज अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब हुए। बाहर निकलकर हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन गेंद सर्कल के अंदर ही रही और बहुत ही शानदार कह लिया सकलैन ने और इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है सारे एसोसिएट को उस्मान खान की सूरत में। लेकिन यहां से शाहिद अजीज की गेंदबाजी जारी है और इस गेंद को खेल दिया है आसिम ने फाइनल लेके जाने। ये खराब गेंद थी और फायदा उठाया है आसिम ने ये बाउंड्री अपने नाम करने के लिए। और इस मरतबा हिट किया गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। राइट के साथ गेंद की से खेल दिया ऑन साइड की जानिब और गेंद अंदर आता हुआ बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगा। बड़ा शानदार चौका। फैजान अपने नए ओवर के साथ इस मरतबा गेंद को निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेके आने और गेंद फिर से गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी। पैडल किया और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। खाली इलाका देख लिया था और उस इलाके में गेंद को रवाना किया और गेंद पलक झपकते ही 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन को पार कर गई। और एक मरतबा फिर स्वीप की है और वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे और दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है फाद की सूरत में सायर एसोसिएट को 91 फॉर 2। बड़ा उमदा कैच यहाँ पर इस मरतबा गेंद को हवा में खेल गए थे और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पर एक मरतबा फिर देख सकते हैं राइट के साथ गेंद की स्वीप करने चले, गेंद को हवा में खेल गए और एक शानदार कैच। फहद 35 रन बनाने के बाद आउट हुए, 51 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनिंग में शामिल थे। शुक्रिया इमरान। और ये आउटर हैच लगा, गेंद गई है तड़मैन की जानिब और 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पर साहिल एसोसिएट की टीम को। ये लगी बाउंड्री है, ये अच्छी गेंद थी और ये अच्छी गेंद अपील और आते ही विकेट मिल गई है। और यहाँ पर ये विकेट मिली आसम की सूरत में। फ्लाइटेड गेंद की डिसीव किया और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। वापस लौटना होगा 39 रन बनाने के बाद आसिम को।
जी बिल्कुल, ये होता है इंटरनेशनल का तजर्बा जो यहाँ पर काम आया कप्तान का सलमान अली आगा, जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं टी20 के, और अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने में कामयाब हुए। तो साइर एसोसिएट को अपना तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है आसम अली नासिर की सूरत में 39 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस आते हुए। और दो स्पिनर्स, एक्सपीरियंस यहाँ पर तेजी करनी होगी और ये डायरेक्ट हिट लगी यहाँ पर। फहाम उल हक वापस लौटेंगे, ये शानदार फील्डिंग, और यहाँ पर इरफान खान न्याजी की थ्रो डायरेक्ट लगी स्टंप्स को, और यूं फहाम उल हक को वापस लौटना होगा। एक और कामयाबी मिली है स्टेट बैंक की टीम को, और एक नुकसान उठाना पड़ा है साहिल एसोसिएट को फहाम उल हक की सूरत में। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान। ये देखिएगा आउट होने का मंजर। यासनो की कॉल जरूर थी, लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग इरफान खान न्याजी की डायरेक्ट थ्रो लगी, और इस तरह फाहम उल हक एक रन बनाने के बाद वापस आते हुए। ये देखें, फिर से वही गलती की और विकेट मिल गई है सलमान अली आगा को। जो बात हम करते आ रहे थे यहां से वो हमने देखा भी, और अब विकेट गवाई है मोहम्मद फाइक ने और वापस लौटते हुए। तो ये पांचवा नुकसान साहिल एसोसिएट्स की टीम के लिए। ये देखिए, मोहम्मद फाइक ने 32 गेंदों पर 19 रन बनाए, 2 बाउंड्रीज शामिल रही और वापस लौट गए हैं। सलमान अली आगा ने एक और शिकार किया है अपनी बॉलिंग में। ये शानदार बॉलिंग है, इस गेंद की ताब ना ला सके और मोहम्मद फाइक भी लौटे, लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका मिला है और इस गेंद को खेल दिया है मोहम्मद सलीम ने मिड ऑन और मिड विकेट की जानिब। काफी टाइम के बाद कोई स्ट्रोक देखने को मिला है और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। यह दिलकश स्ट्रोक है मोहम्मद सलीम का। इस मरतबा खेल लिया है, गेंद हवा में है, आउट होने का खतरा फील्डर बॉल के नीचे, और यूं ये एक शानदार कैच किया है। एक और विकेट मिल जाएगी और यहां पर फैजान ने ये कैच थमा दिया है। तो छठी कामयाबी मिली है स्टेट बैंक को और छठी विकेट गिरी है साहिल एसोसिएट के। मोहम्मद सलीम भी अब वापस लौटेंगे। या ये यकीनन अपनी गलती का खुद ही खमियाजा भुगतेंगे। ये वो शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, खासी देर गेंद हवा में रही, फील्डर ने अच्छा जज किया और खासी देर तक गेंद को देखते रहे, आखिरी लम्हात में गेंद को बड़े अच्छे अंदाज से अपने हाथों में थामा, एक अच्छा कैच किया है। तो यकीनन यहाँ पर सलीम कोई बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हुए। एक और बैटर का नुकसान, छठी विकेट डीप थर्ड मैन की जानिब और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। निहायत ही उम्दगी के साथ खेले इरफान खान न्याजी, गेंद के ताक़ुब में दौड़े लेकिन गेंद तक रसाई हासिल न कर सके। बैकफुट पे जाकर इस मरतबा गैप तलाश किया, गेंद को खेल दिया बैकवुड पॉइंट एरिया की जानिब और 2 खिलाड़ियों के दरमियान से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। निहायत ही उम्दगी के साथ 2 खिलाड़ियों के दरमियान गैप हासिल किया और इस दफा जबरदस्त ड्राइव और गेंद स्ट्रेट की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। और ड्राइव किया बड़ी उम्दगी के साथ और अपने 50 रन मुकम्मल किए। शानदार ने सेंचुरी, विकेट के चारों तरफ खेले, बड़ी उम्दा बैटिंग की है, मुश्किल हालात से अपनी टीम को निकालने की अब तक कोशिशों में बल्ले को फजा में लहराते हुए तमाशाइयों की भरपूर दाद वसूल की इस नौजवान बल्लेबाज से। नैमर ने भरपूर साथ निभाया है। ये दिल का स्ट्रोक और मिड ऑफ के फील्डर कवर में थे और ये 4 रन मिल गए हैं। इसी तरह की बैटिंग करनी होगी और इसी बाउंड्री के साथ 200 रन भी मुकम्मल हुए हैं साहिल एसोसिएट के। ये शानदार प्लेसमेंट, ये बेंच पे है, ये बेंच बड़ा स्ट्रांग है, ये बोल्ड कर दिया है और यूं मोहसिन की इनिंग्स सिमट जाएगी इस स्लोअर गेंद पर। और शाहिद अजीज ने ये दूसरी कामयाबी हासिल की और अपनी टीम के लिए ये 7वीं विकेट मिली है। तो यूं अब मोहसिन को वापस जाना होगा। ये कमाल की डिलीवरी, जबरदस्त डिलीवरी, स्लो वन थी शाहिद की और बिल आखिर विकेट लेने में कामयाब हुए और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है साहिल एसोसिएट की टीम को। एक शानदार इनिंग्स खेलने के बाद मोहसिन पवेलियन वापस आते हुए, तो इस तरह 205 पर 7वां नुकसान साहिल एसोसिएट की टीम का। 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे मोहसिन की इनिंग्स में। मतलब आउटसाइड एज और गेंद जा रही है थर्ड मैन के जानिब। जो ही हमने कहा कि बाउंड्री नजर नहीं आ रही और बाउंड्री मिली है असफन को। ये लकी बाउंड्री हम इसको कह सकते हैं।
इस मरतबा रजाउल्ला के रडार में और यह गेंद दूर दूर तक जाते हुए 6 रन के लिए ये शानदार स्ट्रोक और शाहिद अजीज की इस आखिरी गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में कामयाब हुए रजाउल्ला। यंगस्टर उनके सामने है, लेकिन अच्छी गेंद, यहां पर आउट हो जाएंगे और विकेट मिल जाएगी सकलैंड को। और ये शानदार कैच किया शाहिद ने, एक और विकेट। ये देखिए ब्लॉक होल पे गेंद की, आउटसाइड एज लगा और आई पॉइंट की जानिब शाहिद अजीज के पास और कोई गलती नहीं की, तो विकेट हासिल हुई है यहां पर स्टेट बैंक को। और साहिल एसोसिएट की एक और विकेट गिरते हुए रजाउल्ला वापस लौट रहे हैं। एक छक्के लगाने के बाद ये वापस अपने डगआउट की तरफ जा रहे हैं। 10 गेंदों पर 13 रन की भारी खेली, ये उठा दिया है असवन ने और ये शानदार प्लेसमेंट और यूं गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए और अपने 50 रन मुकम्मल किए। ये कमाल की बैटिंग है यहां पर। अब मौसिन के बाद असवन ने भी अपनी 50 मुकम्मल की और ये शानदार बैटिंग का जो सिलसिला है ये इनका जारी रहेगा। ये कमाल का स्ट्रोक और इसी स्ट्रोक के साथ 250 रन भी मुकम्मल हुए। बहुत कुछ हो सकता है, यहां पर विकेट भी मिल सकती है। सलमान अली आगा ने कोई गलती नहीं की और अपने महफूज हाथों में गेंद को थमाया है और शाहिद अजीज को यूं एक और विकेट मिली है। ये तीसरी कामयाबी है। असवन भी 51 रन बनाने के बाद वापस लौटेंगे। 51 गेंदों का सामना किया, ये बड़ा ही शानदार गेंद था, स्लोअर गेंद थी, मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे लेकिन स्ट्रोक में इतनी कुव्वत नहीं थी कि ये मिड ऑफ के फील्डर को क्लियर करे और यूं सलमान अली आगा ने ये कैच थमाया और यूं एक और विकेट, 9वीं विकेट गिरी है। आखिरी गेंद है इस इनिंग्स को कंप्लीट होने को। इस गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेके जाने, यहां पर फील्डर आए, 2 रन मुकम्मल किए सुलेमान ने। तीसरे रन के लिए उड़ना चाहेंगे लेकिन मना कर दिया है, तो यूं 257 रन बनाने में कामयाब रही साहिल एसोसिएट्स की टीम और 258 रन के हदफ को अब इन्होंने चेस करना है 50 ओवर्स के अंदर स्टेट बैंक को। ये स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर। 35 रन बनाए फाद उस्मान ने, 18 रन बनाए उस्मान खान ने, असम अली नासिर ने 39 रन बनाए, मोहम्मद फैक ने 19 रन बनाए, फामुलाक 1 रन बनाने के बाद रन आउट हुए, 53 रन बनाए मोहसिन खान ने और असफद मेहरान ने 51 रन 51 रन बनाए और 13 रन बनाए रजाउल्ला ने और 5 रन पर सुलेमान डाट रहे, 2 पर बिलावल और 10 एक्स्ट्रा के रन शामिल थे। तो 257 रन 9 विकेटों के नुकसान पर बनाए साहिल एसोसिएट की टीम ने। और बॉलिंग की बात करें तो 3 विकेटें ली शाहिद अजीज ने, महंगे साबित हुए, 78 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की सकलैन नवाज ने और 2 विकेटें ली मेहरान मुमताज़ ने 51 रन देकर और 2 ही विकेटें सलमान अली आगा ने 31 रन देकर। तो पहली विकेट गिरी है 42 पर, दूसरी 51 पर, तीसरी 115 पर, चौथी 117 पर, पांचवी 119 पर, छठी 135 पर, सातवीं 205 पर, आठवीं 239 पर और 9वीं विकेट 251 पर गिरी है।